नॉलेज भी मी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान का आपको मॉडल पेपर शो कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इस पेपर को देखकर आसानी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके भौतिक विज्ञान की जो प्रिपरेशन है वह कैसी है, और साथ ही साथ इस पेपर को अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिखे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए जल्दी से मैं क्वेश्चन पेपर आपको शो कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं 2024 के लिए क्लास 12 का जो है भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और टोटल पूर्णांक आपका जो है वह 70 है क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निर्देश दिया क्या है। निर्देशों को आप वीडियो रोक कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सेम ऐसा ही निर्देश आपको अपने बोर्ड एग्जाम के भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। और तीसरा निर्देश है खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और चौथा जो निर्देश है वह खंड ब अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और पांचवा निर्देश है खंड स लघु उत्तरी प्रथम प्रकार का है, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है। और छठा जो निर्देश है वह है खंड द लघु उत्तरी सेकेंड प्रकार का है, प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 3 अंक के हैं। और इसके बाद जो आपका अगला निर्देश है वह खंड या विस्तृत उत्तरी है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना होगा, अर्थात आपको केवल अथवा वाला करके अगर क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन उसमें से करना होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो खंड अ से क्वेश्चन पेपर जो है स्टार्ट हो रहा है। खंड अ में जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इसमें पहले का क वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह पूछा जा चुका है। तो आई होप अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी तो आप समझ पाए होंगे कि कौन सा इसमें उत्तर सही है। देखिए मैं पेपर इसीलिए आपको अपलोड करके यहाँ पर शो कर रहा हूँ ताकि अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें और साथ ही साथ आइडिया लगा सकें आपकी जो प्रिपरेशन है वह कैसी है। तो वैद्युत जो ख वाला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक है, तो इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर आपका दिया गया है। और ग वाला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो कौन है। यह भी 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनना है इसमें। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान है, तो नमन कोण का मान क्या होता है वो आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका अंगा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो यहाँ 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको जो है चुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कारण है या फिर प्रकाश का ध्रुवण कारण है या प्रकाश का व्यतिकरण कारण है या फिर प्रकाश का विवर्तन कारण है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर जो है फाइंड आउट अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छे से नहीं हुई है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब में जो है आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे के अंतर्गत क वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। ख वाला क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ग वाला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और घ वाला जो क्वेश्चन है वह है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति 2 × 10⁻10 हर्ट्ज तथा आयाम वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका अंगा वाला जो क्वेश्चन है वह भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका च वाला क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका खंड स स्टार्ट हो रहा है। इसमें तीसरे का क वाला क्वेश्चन है 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है किसी समय टी पर एक कुंडली के संबद्ध तत्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स जो है 4t⁻³ - 5t⁻² - 10t + 70 वेबर है। समय
t = 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो यह आपको विद्युत वाहक बल जो है ज्ञात करना है। यह भी 2 अंक का क्वेश्चन है। ग वाला क्वेश्चन है आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो कूलाम के नियम का आपको सदिश रूप जो है बताना है। और घ वाला क्वेश्चन है अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। अथवा करके इसमें आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका खंड द जो है स्टार्ट हो रहा है। इसमें क वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद आपका ख वाला जो क्वेश्चन है वह देखिए कर रहा है एक चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घ वाला आपका क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। और अंग वाला क्वेश्चन है एक 50 वाट 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मिन्स से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका 5वां जो क्वेश्चन है 5वें का कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। और इसके बाद आपका ख वाला जो क्वेश्चन है वह है परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। और ग वाला क्वेश्चन है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। अथवा करके है कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। घ वाला आपका क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना कीजिए। और अंग है एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। तो ये सारे प्रश्न जो हैं 3-3 अंक के हैं। इसके बाद आपका खंड यह स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपका 6ठा प्रश्न है स्थिर विद्युतकीय में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। अथवा गॉस प्रमेय की सहायता से 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। और 7वां क्वेश्चन है धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। या फिर अथवा करके चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है वह है एकल स्टील के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिज की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। या फिर अथवा करके है आँख का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह था कक्षा 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। इस पेपर की सहायता से आई होप आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर पाए होंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है भौतिक विज्ञान की वो कैसी है। और अगर आपका इंग्लिश का पेपर जो है कल के डेट में जो हुआ था उसका अगर आप आंसर चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कौन कौन सा उत्तर आपने सही ढंग से किया हुआ है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल परिवार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं कि आपका भौतिक विज्ञान का पेपर भी काफ़ी अच्छे से जाए, ताकि आप लोग भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान इन दोनों पेपर को अच्छे से जो है आप दे सकें और अच्छे अंक जो हैं आप बोर्ड एग्जाम में गेट कर सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।